गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। विद एग्जांपल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। और ये जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हेल्थ का मतलब ये नहीं होता कि एक लोग जो है ये बंदा जो है ये कब हेल्थी है कि इसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो ये हेल्थी है। नो, हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि वो हम उस पर्सन को हेल्दी कहेंगे जो कि कम्प्लीटली, जो कि फिज़िकली भी हेल्दी हो, जो कि मेंटली भी हेल्दी हो, जो कि सोशली भी हेल्दी हो, सोशली वेलबींग हो। तब जाके हम उस पर्सन को क्या कह सकते हैं, उस पर्सन को हम हेल्दी कह सकते हैं जो कि फ़िज़िकली भी हेल्दी हो, फिज़िकल बॉडी फिटनेस, उसके अंदर कोई डिज़ीज़ ना हो। ठीक है, उसके अंदर कोई डिज़ीज़ ना हो। मेंटली भी हेल्दी हो, वो स्ट्रेस फ्री हो, वो टेंशन फ्री हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, सोशल वेलबींग, और वो सोसाइटी के साथ भी अच्छे से बिहेव करे, सोशल वेलबींग भी उसका अच्छा हो। मनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अ पर्सनस हेल्थ। बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन की हेल्थ को। अब एक बंदे की हेल्थ को बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक बंदे की हेल्थ को। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे और ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे जेनेटिक्स हो गया, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे हैं, ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, बिलीव्स हो गए, ये सब कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस की। ठीक है, पीपल विद बेटर इकोनॉमिक एंड हायर सोशल स्टेटस यूजुअली एंजॉय बेटर हेल्थ। जिन लोगों के पास अच्छा इनकम होता है, जो कि हायर सोशल स्टेटस वाले लोग होते हैं, वो यूजुअली एंजॉय करते हैं किसको, बेटर हेल्थ को। यानी कि यूजुअली माना जाता है कि वो पीपल क्या होते हैं, वो पीपल हेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है, पैसा है उनके पास। ठीक है, पैसा है तो जब भी वो बीमार होंगे उनके पास क्या होगा, हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल होंगी, उनको एसेस कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो अफोर्ड कर सकता है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ठीक है, जो कि ईयरली वो चेकअप्स करवाता है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स वो क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। हेल्दी फूड अफोर्ड कर सकता है एंड लिव्स इन एन क्लीन एनवायरनमेंट, वो एक क्लीन एनवायरनमेंट में रहता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कंपैरिजन करूँ, एक रामू है जो कि डेली लेबर है। ठीक है, डेली वेज लेबर है और मे नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस मील्स, उसको न्यूट्रिशन मील्स नहीं मिलते हैं प्रॉपरली, और टाइमली उसको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, मेकिंग हिम मोर प्रॉन टू इलनेस। इसका मतलब वो किसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, वो बीमारियों की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो की पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हायर इनकम मीन्स बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर रिसोर्सेज। जिसके पास अच्छा खासा पैसा है वो एसेस कर सकता है, वो एसेस कर क्या कर सकता है, हेल्थ केयर रिसोर्सेज को वो एसेस कर सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, तभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी साथ लाई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड हाउ टू स्टे हेल्दी एंड प्रिवेंट डिजीजेस एंड सीक मेडिकल हेल्प व्हेन नीडेड। यानी कि एजुकेटेड अगर यहाँ पे कोई बंदा जो है वो एजुकेटेड है, क्या है, वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो वो एजुकेशन उसको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, हाउ टू स्टे हेल्दी। उसको पता है कि मुझे हेल्दी कैसे रहना है क्योंकि वो एजुकेटेड है। ठीक है, मुझे हेल्दी कैसे रहना है, मुझे डिज़ीज़ से कैसे बचना है, एंड मुझे मेडिकल हेल्प कैसे लेनी है अगर मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल लाई है, गीता हु हैज़ completed द हायर ग्रेजुएशन नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड हाइजीन। अब गीता है जिसने कंप्लीट की है अपनी ग्रेजुएशन और उसको इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन एंड हाइजीन, साफ सुथरा रहना, उसको इसकी इम्पॉर्टेंस उसको पता है। ऑन द अदर हैंड मीना है हु ड्रॉप्ड आउट इन 5th ग्रेड, 5th क्लास में थी और उसने क्या कर दिया, ड्रॉप आउट कर दिया। मे बिलीव इन सुपरस्टिशियस एंड इग्नोर सिम्टम्स ऑफ इलनेस। अब वो क्या करती है, जब उसको सिम्टम्स आते हैं, इलनेस के सिम्टम्स जब भी उसको आते हैं तो वो कहती है हाय मेरे पे जादू मंतर हो गया है। ठीक है,
ठीक है, कुछ ऐसा ही बिलीव करती है वो। तो मोर एजुकेशन बेटर हेल्थ चॉइसेस, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट। अगर आपके पास क्लीन एयर होगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, गुड हाउसिंग होगा एंड सेफ कम्युनिटी आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। जैसे एग्जाम्पल, इन स्लम एरियाज विद पोल्यूटेड वाटर, जिसमें पोल्यूटेड वाटर होता है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, चिल्ड्रंस ऑफन फॉल सिक, बच्चे जो हैं वो कॉमनली क्या रहने लगते हैं, बीमार, विद डायरिया एंड डेंगू। बट इन क्लीन हाउसिंग में क्या होता है, सोसाइटी में विद प्रॉपर सैनिटेशन होता है, द रिस्क ऑफ सच डिजीजेस जैसे डेंगू एंड डायरिया का रिस्क जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे की पॉइंट हमें ये याद रखना है, अ क्लीन एनवायरनमेंट मेक्स इन्फेक्शन अवे। क्लीन एनवायरनमेंट जो है वो इन्फेक्शंस को दूर भगाता है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ फोर्थ वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस, स्टेबल जॉब्स एंड गुड वर्किंग कंडीशंस हेल्प इन मेंटेनिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब स्टेबल जॉब्स अगर किसी के पास है, गुड वर्किंग कंडीशंस हैं, तो वो हेल्प करता है मेंटेनिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो उससे बंदे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या रहती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहती है, बंदे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, अगर उसके पास एक स्टेबल जॉब हो, क्या हो, एक स्टेबल जॉब हो और गुड वर्किंग कंडीशंस हो। एग्जाम्पल, सुनील हु वर्क्स इन एन healthy office with breaks and safety measures is healthier than ये healthier है किससे, राकेश से, who works 12 hours daily in a noisy factory with no protective, ठीक है, उसके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं है। अब की पॉइंट यहाँ पे क्या है, गुड जॉब्स, लेस स्ट्रेस, मोर सेफ्टी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स, ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी हेल्प्स पीपल। वो किसको हेल्प करता है, लोगों को, कि है वो अपना स्ट्रेस कैसे हैंडल करें एंड रिकवर फ्रॉम इलनेस फास्टर, और वो लोग जो है वो जल्दी रिकवर करते हैं इलनेस से फास्टर। एग्जाम्पल, एन ओल्ड वुमेन रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी फील्स बेटर एंड हील्स फास्टर व्हेन हर चिल्ड्रन एंड नेबर्स विजिट हर, ठीक है, जब उसके बच्चे और उसके नेबर्स उसको विजिट कर। अब यहीं पे क्या है, एक अनदर पेशेंट है, ठीक है, हु इज़ अलोन, जो कि अलोन है, ठीक है, उसके साथ कोई भी नहीं है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, मे फील डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस फील करता है, एंड टेक लॉन्गर टाइम टू रिकवर, उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रिकवर होने में, ठीक है। अब की पॉइंट यहाँ पे क्या है, इमोशनल सपोर्ट प्रोमोट्स हीलिंग। अगर आप इमोशनली किसी को सपोर्ट करते हो, आपके पास इमोशनल सपोर्ट है, तो वो क्या कर सकता है, प्रोमोट कर सकता है हीलिंग को। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल्चर। कल्चर की अगर मैं बात करूँ, कल्चरल बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस इफ़ेक्ट फूड हैबिट्स, मतलब ये फूड हैबिट्स को हमारे को इफ़ेक्ट करते हैं, हम ट्रीटमेंट कैसा लेंगे, ट्रीटमेंट चॉइसेस एंड हेल्थ बिहेवियर्स को। एग्जांपल, कुछ कल्चर्स जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं ईटिंग नॉन वेज ड्यूरिंग इलनेस। वो कहते हैं कि जब हम बीमार हैं तो हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, ठीक है, विच माइट रिड्यूस प्रोटीन इनटेक। तो अब प्रोटीन जब उनको कम मिल रहा है, क्योंकि वो नॉन वेज क्या कर रहे हैं, कम खा रहे हैं, तो उनको प्रोटीन क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, ठीक है। तो उससे उनकी रिकवरी जो होगी, रिकवरी का टाइम जो होगा, क्योंकि हमें तो सबको पता है कि रिकवरी के टाइम प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, तो रिकवरी क्या हो जाएगी उनकी स्लो डाउन हो जाएगी। अदर्स में प्रेफर होम रेमेडीज़ और मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। अब इसमें की पॉइंट, बिलीव्स इन्फ्लुएंस है हेल्थ डिसीजंस। बिलीव्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ डिसीजंस को, ठीक है। सेवेंथ इज जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी। सम हेल्थ कंडीशंस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस थ्रू जीन्स। अब पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में क्या, थ्रू जीन्स जो होते हैं कुछ पास होते हैं, क्या, कुछ हेल्थ कंडीशंस, वो बीमारियां हो सकती हैं कुछ। इफ़ अ पर्सनस पेरेंट्स हैव डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी पर्सन के पेरेंट को क्या है, डायबिटीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दे आर मोर लाइकली टू डेवलप इट टू। तो उनमें भी ये चांस है होने का, ठीक है, उनमें भी चांस है होने का, इफ़ दे लिव अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, इवन इफ़ दे लिव अ हेल्दी लाइफ, अगर वो हेल्दी लाइफ है, उनके पास पैसा है, उनके पास सब कुछ है, हेल्थ केयर एसेस भी अच्छा है, लेकिन उनमें चांसेस हैं होने के, उसमें कोई भी रोक नहीं सकता है। जेनेटिक्स डिटरमाइन डिजीज रिस्क एंड लाइफ स्पैन। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ 8th पॉइंट इज हेल्थ सर्विसेज।
Access to hospitals, clinics, preventive care plays an important role in maintaining health. अब access मतलब आप कितने जल्दी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और पहुंच सकते हैं और अपना केयर जो है जल्दी से जल्दी करा सकते हैं, वो भी एक मेजर रोल है मेंटेनिंग हेल्थ को लेकर. इन अर्बन एरियाज़ में पीपल कैन ईजिली गेट वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट. अब अर्बन एरियाज़ में जैसे सिटी वगैरह में पीपल जो है वो ईजिली वैक्सीन्स करवा लेते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं. बट इन जैसे गांव वगैरह में क्या होता है, और नो नियर बाय जहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है, इवन माइनर इलनेस क्या है वो सीरियस बन सकती है क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है. की पॉइंट अगर इसमें ये है कि मोर एसेस, अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एसेस रहेगा हेल्थ केयर का तो बेटर हेल्थ आउटकम्स आ सकते हैं. नेक्स्ट इज़ जेंडर. मैन एंड वुमेन फेस डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बायोलॉजिकल एंड सोशल रीजंस. ठीक है, बायोलॉजिकल एंड सोशल रीज़न की वजह से मैन और वुमेन में डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल, वुमेन आर मोर प्रॉन टू एनीमिया एंड कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. खून की कमी होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा होता है किसमें, वुमेन में. men are more prone to heart attacks in the middle age due to stress and lifestyle. तो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजीज़ जो इफ़ेक्ट करती है मैन एंड वुमेन को. हेल्थ नीड्स आर डिफरेंट एट फॉर ईच जेंडर. हेल्थ नीड्स जो है वो डिफरेंट है किसके लिए, ईच जेंडर के लिए, वुमेन एंड मैन के लिए. अब मैं कंक्लूजन की बात करती हैं. एज फ्यूचर नर्सेज इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स. ये जो ऊपर हमने मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े वो हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉट जस्ट मेडिसिन. बाय एड्रेसिंग दीज, ये एड्रेस करके वी कैन प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस मोर इफेक्टिवली. अगर हम एड्रेस करेंगे इन सब चीज़ों को तो हम प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ एंड प्रिवेंट कर सकते हैं इलनेस मोर इफेक्टिवली. अब मैं आपको ये याद रखने का कुछ निमोनिक है. every educated person eats some culture gravy happily and gracefully. ठीक है, every ई के एवरी से है इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेटेड पीपल ई से है एजुकेशन. ठीक है, पर्सन से है फिजिकल एनवायरनमेंट, ई से है एम्प्लॉयमेंट, एस से है सोशल सपोर्ट, सी से है कल्चर, जी से है जेनेटिक्स, एच से है हेल्थ सर्विसेज एंड जी से है जेंडर. एवरी एजुकेटेड पर्सन ईट सम कल्चरल ग्रेवी हैप्पीली एंड ग्रेसफुली. आई होप आपको ये क्लियर है. थैंक यू सो मच.